लड़की अपनी माँ का पीछा करते हुए भयभीत हो गई जब उसने देखा कि उसकी माँ शायद इंसान नहीं है, क्योंकि माँ हर बार घर से निकलने से पहले एक विशालकाय सुअर को साथ ले जाती थी और फिर बिना कुछ कहे अकेले गाड़ी चलाकर चली जाती थी और अगले दिन थकी हारी घर लौटी थी। लेकिन अजीब बात यह थी कि वह सुअर भी गायब हो जाता था। बाद में माँ चुपके से खून से सनी कोट को साफ करती थी और माँ की ये सारी अजीब हरकतें छुपकर देख रही छोटी मई की नजरों से बच नहीं पाई। वह जानने के लिए बेताब थी कि माँ आखिर कौन सा गुप्त रहस्य छुपा रही है। इसलिए इस दिन जब माँ घर से निकली तो वह तुरंत उसके पीछे दौड़ पड़ी, यह तय करके कि वह सच्चाई का पता लगाएगी। लेकिन क्योंकि उसे जन्म से ही अस्थमा था, वह ज्यादा दूर नहीं दौड़ पाई और अस्थमा के दौरे के कारण उसे छोड़ना पड़ा। समय के साथ छोटी मई के मन में संदेह और बढ़ता गया। उस दिन वह अपने मन की जिज्ञासा को आखिरकार दबा नहीं पाई, तो जब उसकी माँ बर्तन धो रही थी, उसने कोशिश करते हुए माँ से पूछा कि वह सुअर को लेकर कहाँ जाती है। यह सुनते ही माँ का चेहरा तुरंत बदल गया और उसने चाय का कप कसकर पकड़ लिया। देखते ही माँ सच बताने को तैयार नहीं हुई तो छोटी मई ने फिर से पूछना शुरू किया, लेकिन अगले ही पल माँ ने चाय का कप जमीन पर फेंक दिया और छोटी मई को चेतावनी दी कि वह ज्यादा बात न करे। मजबूरी में छोटी मई गुस्से में वहाँ से चली गई, लेकिन माँ जितना छुपाने की कोशिश करती, छोटी मई उतनी ही जिज्ञासु हो जाती कि आखिर इस सब के पीछे क्या सच्चाई है। उसे पूरा यकीन था कि उसकी माँ आज जरूर कोई बड़ा रहस्य छुपा रही है। इस दिन जब माँ हमेशा की तरह बाहर गई तो छोटी मई तेजी से पहाड़ी की चोटी पर दौड़ गई। उसे एक अजीब बात पता चली कि माँ शहर में सुअर बेचने नहीं गई थी, बल्कि जंगल की ओर तेजी से जा रही थी। लगता है माँ के पास सच में कोई गुप्त रहस्य है। लेकिन ठीक उसी समय उसके दादा अचानक उसके पीछे आ गए और छोटी मई को चेतावनी दी कि वह ज्यादा दखल न दे और अंधेरा होने से पहले घर में ही रहे, बिल्कुल भी घर से बाहर कदम न रखना। छोटी मई मजबूरी में घर लौट आई, लेकिन उसे बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि इस दिन माँ अपने 6 महीने से गायब पिता को वापस ले आई। और उसे और भी डरावना लगा जब उसने देखा कि उसके पिता के शरीर पर घाव थे और उनका चेहरा बहुत खराब था। छोटी मई ने पिता की स्थिति देखने के लिए घर में जाने की कोशिश की, लेकिन माँ ने उसे बाहर ही रोक दिया। लेकिन आधी रात को छोटी मई अपने मन की जिज्ञासा को दबा नहीं पाई। वह धीरे धीरे अपने माता पिता के कमरे के दरवाजे के पास गई, लेकिन तभी माँ बाहर आ गई। छोटी मई को तुरंत कोने में छुपना पड़ा। जब तक माँ पूरी तरह से दूर नहीं चली गई तब तक उसने हिम्मत करके धीरे धीरे वापस आकर दरवाजे की दरार से कमरे के अंदर पिता की स्थिति देखने की कोशिश की, लेकिन अचानक अगले ही पल यह देखकर वह डर के मारे कांपते हुए बदहवास हो गई। इस घटना के बाद वह फिर कभी अपने माता पिता के कमरे में झांकने की हिम्मत नहीं कर पाई। लेकिन आधी रात को उसने अपने माता पिता के कमरे से एक डरावनी चीख सुनी। संदेह के साथ छोटी मई धीरे धीरे सीढ़ियों से नीचे उतरी और देखा कि उसके माता पिता का दरवाजा खुला था। लेकिन जब वह कमरे में गई तो उसने देखा कि उसके पिता पसीने से तरबतर होकर पूरे शरीर से कांप रहे थे। छोटी मई ने चिंतित होकर पूछा कि पिता को क्या हुआ, लेकिन अगले ही पल उसे एहसास हुआ कि वह सिर्फ एक बुरा सपना था और इस समय उसे भी मानो कुछ समझ में आ गया। तभी माँ सुअर को लेकर बाहर जाने वाली थी। अपने मन की धारणा को सत्यापित करने के लिए उसने ऑक्सीजन सिलेंडर लेकर पीछा किया। इस बार वह किसी भी कीमत पर पता लगाना चाहती थी कि माँ आखिर किस रहस्य को छुपा रही है। जल्दी ही माँ ने गाड़ी को जंगल में ले जाकर रोक दिया, लेकिन छोटी मई को बिल्कुल भी उम्मीद नहीं थी कि माँ ने पिता को भी साथ लाया था। इसके बाद माता पिता दोनों सुअर को पकड़कर धीरे धीरे जंगल के भीतर चले गए और उनका गंतव्य था जंगल के भीतर स्थित एक छोड़ा हुआ महल। हालांकि यह महल थोड़ा डरावना था, लेकिन सच्चाई जानने के लिए छोटी मई ने हिम्मत करके पीछा किया। महल के अंदर से सुअर की चीखें सुनाई देने लगी और जल्दी ही छोटी मई आवाज का पीछा करते हुए एक लोहे के दरवाजे के सामने पहुंच गई। लेकिन जो दृश्य उसने देखा उसने उसे स्तब्ध कर दिया। उसने देखा कि उसके पिता ने अपने कपड़े उतार दिए थे और फिर घुटनों के बल बैठ गए और माँ ने उनके गले में एक बड़ी लोहे की जंजीर डाल दी, जैसे कि कोई अजीब रस्म हो रही हो। जैसे ही समय पूर्णिमा की रात में आया, माँ ने जल्दी से पिता को बंदी बनाने वाले पिंजरे से बाहर निकाल दिया, लोहे के दरवाजे को मजबूती से बंद कर दिया और पीछे मुड़कर बिना देखे पीछे हट गई। इस मौके का फायदा उठाकर छोटी मई ने चुपके से लोहे के दरवाजे की दरार से अंदर घुस गई। तभी माँ ने छोटी मई को देखा और चिल्लाई कि वह तुरंत बाहर आ जाए, लेकिन अब छोटी मई ने बिल्कुल भी नहीं सुना। वह इस बार सब कुछ जानने के लिए दृढ़ थी। इसी बीच पूरे महल में सुअर की चीखें गूंजने लगी, लेकिन जब वह पास पहुंची तो उसने एक बेहद डरावना दृश्य देखा। उसके पिता एक भयानक वेयरवुल्फ में बदल गए थे और यह देखकर वह वहीं जड़ हो गई। संकट के समय माँ समय पर अंदर आई और उसे बाहर ले गई, लेकिन छोटी मई फिर भी अस्थमा के दौरे के कारण बेहोश होकर गिर गई। अच्छा हुआ कि माँ ने समय पर उसे ऑक्सीजन दी, तभी उसकी जान बच पाई। अगले ही दिन सुबह पिता चेहरा मुरझाए हुए कुर्सी पर बैठे थे। वह नहीं जानते थे कि बेटी को यह सब कैसे समझाएं और छोटी मई गुस्से में अपने कमरे में लौट गई और पिता द्वारा दिए गए सभी कपड़े फाड़ दिए। वह यह स्वीकार नहीं कर पा रही थी कि उसके पिता एक राक्षस हैं। लेकिन आधी रात को उसने देखा कि कोई उसके कमरे के दरवाजे पर दस्तक दे रहा है। सोचा भी नहीं था कि वह उसके अपने दादा थे। असल में वह नहीं चाहते थे कि छोटी मई के मन में कोई मानसिक छाप रह जाए, इसलिए उन्होंने उसे चुपके से अपने गांव ले जाने का फैसला किया। लेकिन जब वे आधे रास्ते में थे तो माता पिता ने शॉर्टकट लेकर उनका पीछा किया। वे छोटी मई को ले जाने की अनुमति नहीं देंगे और छोटी मई किसी भी कीमत पर माता पिता के साथ वापस नहीं जाना चाहती थी। खींचतान के दौरान पिता को दादा ने एक घूंसा मारकर गिरा दिया, लेकिन अपनी बेटी को रोते हुए देखकर दादा का दिल पिघल गया और उन्होंने समझौता कर लिया। इस तरह छोटी मई को फिर से माता पिता के पास ले जाया गया और पिता ने छोटी मई के संदेह को दूर करने के लिए उसे उस रात के महल में ले गए और फिर उसे परिवार के उस अज्ञात रहस्य के बारे में बताया। असल में उनके परिवार पर एक श्राप था और जैसे ही परिवार के सदस्य वयस्क होते हैं, पूर्णिमा की रात को वे वेयरवुल्फ में बदल जाते हैं और जब वह वेयरवुल्फ में बदल जाता है तो खून का प्यासा और हिंसक हो जाता है। छोटी मई को चोट न पहुंचे इसलिए वे इतनी दूर दराज से महल तक आते थे, क्योंकि हर बार वेयरवुल्फ बनने पर वह जीवित प्राणी को खाने की इच्छा करता था, इसलिए माँ एक सुअर लाती थी। इससे उसकी पशु प्रवृत्ति संतुष्ट होती थी और वह पेट भर खा सकता था। पिता ने कहा कि वह भी वेयरवुल्फ नहीं बनना चाहते थे, लेकिन यह परिवार का श्राप था और वह इसके खिलाफ कुछ नहीं कर सकते थे।
पिता के पछतावे को देखकर छोटी मेई ने भी पिता की मजबूरी को समझा और फिर पिता की बाहों में समा गई। धीरे धीरे इस तरह के राक्षस पिता को स्वीकार कर लिया। लेकिन यह खुशी ज्यादा दिन नहीं चली, क्योंकि रोज रोज की आपूर्ति में घर के सारे सुअर जल्दी ही खत्म हो गए। मजबूरी में माँ को फिर से अपने पति को महल ले जाना पड़ा और उसकी गर्दन में जंजीर डाल दी। वह सोच रही थी कि इस रात पति को केवल भूखा रहना पड़ेगा और कोई समस्या नहीं होगी। लेकिन इस रात का चांद बहुत चमकीला था और यह 100 साल में एक बार आने वाला रक्त चंद्रमा था। दादा अच्छी तरह जानते थे कि आज रात बदले हुए वेयरवुल्फ को और ताकत मिलेगी। वह पहले से भी ज्यादा हिंसक और खूनी होगा। जंजीर और जेल मजबूत वेयरवुल्फ को बिल्कुल भी नहीं रोक सकते। इसलिए उन्होंने सभी दरवाजे और खिड़कियां मजबूती से बंद कर दी ताकि कोई त्रासदी न हो। लेकिन इसके बावजूद आधी रात 12 बजे के बाद वेयरवुल्फ पिता फिर भी समय पर मारने आ गया। वेयरवुल्फ को घर में घुसने से रोकने के लिए माँ ने दरवाजे के बाहर जोर से चिल्लाया। उम्मीद थी कि वेयरवुल्फ पति को डांट कर भगा देगी, लेकिन इस समय वेयरवुल्फ पूरी तरह से मानवता खो चुका था। थोड़ी देर में ही दरवाजा तोड़कर अंदर आ गया। दादा ने देखा और रोकने की कोशिश की, लेकिन वेयरवुल्फ ने एक ही बार में उसे गंभीर रूप से घायल कर दिया। वेयरवुल्फ धीरे धीरे घर के अंदर आ रहा था। माँ और बेटी अलमारी में छिपकर कांप रही थी। एक आवाज भी नहीं निकालने की हिम्मत नहीं थी। सौभाग्य से वेयरवुल्फ की नजरें अच्छी नहीं थी। उसने अलमारी में छिपी माँ और बेटी को नहीं देखा। जब वेयरवुल्फ कहीं और खोजने गया, तब माँ और बेटी सावधानी से बाहर निकली। तेजी से बाहर भागकर कार में बैठकर इस खतरनाक जगह से निकलने की तैयारी करने लगी। लेकिन तभी माँ को याद आया कि गंभीर रूप से घायल दादा अभी भी घर में है। इसलिए उसने छोटी मेई को कार में रहने दिया और खुद घर वापस चली गई। जब वह पिता को लेकर निकलने की तैयारी कर रही थी, पिता दर्द से चिल्ला उठा। वेयरवुल्फ जल्द ही आ जाएगा। ये जानकर वह जल्दी से पिता को लेकर तहखाने में छिप गई। जल्द ही वेयरवुल्फ उनके ऊपर आ गया। वेयरवुल्फ से बचने के लिए दोनों सावधानी से रेंगते हुए आगे बढ़े, लेकिन तभी माँ का हाथ गलती से चूहे के जाल पर लग गया। आवाज सुनकर वेयरवुल्फ ने फर्श पर हमला कर दिया। सौभाग्य से फर्श काफी मजबूत था। वेयरवुल्फ तुरंत नीचे नहीं आ सका। इस मौके का फायदा उठाकर दोनों भाग निकले। जब वे तहखाने के बाहर पहुंचे, कार में बैठी छोटी मेई ने तेजी से एक्सेलरेटर दबाया, जिससे लोहे की ग्रिल टूट गई। दोनों इस तरह सुरक्षित बचकर बाहर निकल आए। लेकिन जब वे जाने की तैयारी कर रहे थे, महत्वपूर्ण समय पर कार ने धोखा दे दिया। किसी भी तरह से स्टार्ट नहीं हो रही थी। देखते ही देखते वेयरवुल्फ तुरंत ही करीब पहुंचने वाला था। दादा ने माँ और बेटी को जल्दी भागने का इशारा किया, जबकि वे खुद वहीं रहकर वेयरवुल्फ को रोकने लगे। हालांकि दोनों का मन बहुत दुखी था, लेकिन वेयरवुल्फ की क्रूरता को समझते हुए वे दादा को छोड़कर भागने के लिए मजबूर थे। कितनी दूर चले गए, माँ और बेटी ने सोचा कि अब वे सुरक्षित हैं, लेकिन यह उनकी गलतफहमी थी। बहुत जल्दी भूखा वेयरवुल्फ उनका पीछा करते हुए आ गया। वेयरवुल्फ पति को हत्या करने से रोकने के लिए माँ ने जल्दी से आगे बढ़कर उसे शांत करने की कोशिश की। उम्मीद थी कि वह शब्दों से पति के अंदर की मानवता को जागृत कर सके, लेकिन उसने श्राप की ताकत को कम समझा। अगले ही पल वेयरवुल्फ ने उस पर हमला कर दिया। माँ को खतरे में देखकर छोटी मेई ने जल्दी से अपना ऑक्सीजन सिलेंडर उठाया, जमीन पर टूटे हुए तेल के दीपक की ओर निशाना साधा, ऑक्सीजन टैंक का वाल्व घुमा दिया। अगले ही पल भयंकर आग ने वेयरवुल्फ को निगल लिया। आग की तपिश में वेयरवुल्फ जल्द ही मर गया और माँ और बेटी की जान बच गई। अंत में उन्होंने सभी सामान पैक करके कार में लौट किया। इस दुखद जगह को छोड़ने का फैसला किया और फिल्म का अंत हो गया।